हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ब्रुक पोएम की एक्सप्लेनेशन दी थी। अभी साथ साथ आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट पोएम जो है वो द रोड में टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम की खास बात क्या है कि ये आपकी रियल लाइफ पर बेस्ड है। रियल लाइफ इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जैसे मैंने आपको ये 4 और 5 लाइंस गिवन है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इसकी जो राइम स्कीम क्या है वो हो सकती है। तो राइम स्कीम को जज करने का तरीका आपको ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस में बताया हुआ है कि लास्ट जो वर्ड होता है उसका साउंड मैच करना है आपको नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से। जैसे फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम। तो फेयर, क्लेम, साउंड देख लीजिए क्या आ रहा है, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, स्लेम। तो यहाँ हम कहेंगे ए बी जो है वो इसकी राइम स्कीम जा रही है, क्योंकि फेयर, वेयर, देयर ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्लेम और सेम सिमिलर हैं। तो ए बी ये हमारी राइम स्कीम हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सो विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज ऑपोजिट ऑफ कन्वर्स्ड। कन्वर्स्ड के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? तो कन्वर्स्ड वो आप तभी बता पाओगे अगर आपने भी इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है। ऑफ कोर्स कन्वर्स होता है मिलना, डाइवर्ज होता है उसका ऑपोजिट, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाउ मेनी रोड्स डिड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। अब येलो वुड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वुड जिसमें जंगल जिसमें पत्ते जो हैं वो पेड़ों के येलो हो चुके हैं, ऑटम सीजन है। तो आपको पता है कि पोइट एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा था जहां पर 2 रोड्स थे डाइवर्स हो रहे थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 है येलो वुड स्टैंड्स फॉर। अब इसका मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि येलो वुड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फॉरेस्ट इन येलो कलर। और येलो कलर आने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ऑटम सीजन के चलते जो पेड़ों के पत्ते हैं उनका कलर येलो हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। हु वाज स्टैंडिंग विद द पोइट। पोइट के साथ कौन खड़ा था? तो ये आपको थोड़ा सा सोच के बताना कि क्या पोइट अपने किसी दोस्त या भाई या वाइफ या अकेला था। आपको यहाँ राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑफ कोर्स ऑप्शन डी ही है, क्योंकि वो अकेला ही था। और क्वेश्चन 6 है व्हाइल स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट व्हाट वाज द पोइट थिंकिंग। अब उस पॉइंट पे खड़ा होकर पोइट एक्चुअल में सोच क्या रहा है? तो एक्चुअल में पोइट ये सोच रहा है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, यानी ही वॉज थिंकिंग कि उसको कहाँ जाना चाहिए और कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो उसको एग्जैक्ट वे बता पाएगी। तो ये पोइट के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी। ही वॉज थिंकिंग वेयर शुड ही गो, यानी उसको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी रोड पकड़नी चाहिए। एक्चुअल में उसके सामने 2 ही ऑप्शन थे, तो वो ये सोच रहा था कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं। तो इसलिए उसने बाद में कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। जैसे 2 रोड्स थी तो 2 रोड्स में से एक उसको चूज़ करनी थी, और उसने फाइनली कौन सी रोड चूज़ की? उसने वो रोड चूज़ की जो उसको लेके जाती है कहाँ पर? एक डेंजरस रास्ते में। और इसी बात से एक्चुअल में वो एक मैसेज भी देना चाहता है सबको बाद में कि अगर उसने ऐसा डेंजरस रास्ता चूज़ किया तो उसका इफेक्ट उसकी लाइफ में क्या हो सकता था। तो इसलिए वो हमें बोलता है कि वाइल मेकिंग चॉइसेस इन योर लाइफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 के लिए। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। तो ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पोइम का जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही कैसे पोइट्री करते हैं जहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, थोड़ा सा डर सा भी क्रिएट कर देती हैं वो। और यहाँ क्वेश्चन 8 है विच रोड डिड द पोइट टेक। पोइट ने कौन सा रोड चूज़ किया था? तो उसने उस टाइम तो अदर वन चूज़ किया था। पहले वाला कहता है कि मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जैसे काफ़ी सारे लोग इस पे चले हुए हैं। लेकिन जो अदर वन है वो काफ़ी ग्रासी था और वांटेड टू वियर, कुछ मतलब उस पे चले ऐसा ही चाहता था। तो मैंने सेकंड वन चूज़ किया पोइट ने। सो व्हाट वाज द लॉजिक टू चूज़ द अदर रोड। अब देखो ये बात वही क्वेश्चंस के ऑप्शन उसी में आ जाता है कि दूसरे रोड को चूज़ करने का पॉइंट का रीज़न क्या था। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो पहले वाला रोड है ना उस पर तो बड़े सारे लोग जा चुके हैं पहले भी, बट ये रोड ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है। यानी इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, यही यहाँ पर भी राइट आंसर है। सो व्हाट सिमिलैरिटीज डिड ही नोटिस नेक्स्ट डे। उसने नेक्स्ट डे जो है क्या सिमिलैरिटीज को नोटिस किया। तो देखो जब कई बार हम एक रास्ते पे चलते हैं हमें लगता है यार ये थोड़ा एडवेंचरस होगा, इसको चूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है अरे यार ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था। पॉइंट को भी वही हुआ
कि उसने जो चूज़ किया उसके बाद उसको लगा कि अरे यार ये तो सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन और इट इम्प्लाई बाय बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड मीयर। अब इसका मतलब आपको बताना है। अब देखो वैसे तो सिंपल वर्ड में बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रोड उसने चूज़ किया वो स्मूथ नहीं था। इट नीड्स टू क्लियर इट्स थॉर्नी ग्रास, और इसकी जो थॉर्नी ग्रास है उसको क्लियर करना जरूरी था। इसका मतलब कि बहुत कम लोग इस रास्ते पे चले थे, तो पोइट के मन में यही था कि मैं ये वाला रोड चूज़ कर लेता हूँ। What does both stand in the first line? Stand in the first line, both का मतलब क्या है? both का किसके लिए यूज़ किया गया है? जो टू रोड्स हैं, एक्चुअल में ऑप्शंस के बेसिस पे आपको बताना है, टू रोड्स जो कि जंगल की तरफ जा रही हैं, तो बोथ उनके लिए यूज़ किया गया है, दोनों इनफैक्ट दोनों रोड। What does the phrase leave no steps had trodden black mean? Leaves no steps had trodden black mean, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपको बताना है। इसका मतलब है जो लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स, यानी ट्रेवलर्स के पैरों के नीचे आकर अभी लीव्स क्रश नहीं हुए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। हु इज आई इन द पोएम? आई यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? तो पोइट के लिए यूज हुआ है। सो विच रोड डिड द पोइट चूज? पोइट ने कौन सा रोड चूज किया? तो उसने वो रोड चूज किया जिसको पहले कम लोगों ने चूज़ किया था। उसे लगता था कि ये जो रोड है मुझे चूज़ करना है, क्योंकि मैं ऑर्डनरी रास्ता नहीं चूज़ करना चाहता जिस पे पहले बड़े सारे लोग चल चुके हैं। सो वाई वुड ही से इट विद ए साई? अब देखो वो साई के साथ क्यों कहता है? कहता है देखो जब आप कहते हैं ना ठंडी आह भर के, ओह यार मैंने चूज़ तो किया, बट क्यों ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो बाद में अपनी चॉइस को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट करता है। रिग्रेट करने का रीज़न क्या कहता है? यार चलो मैं मानता हूँ कि एक्चुअल में वो इसको रियल लाइफ से अपनी एसोसिएट करता है कि वो उसने जो एक पोइट बनने का डिसीजन लिया, इट वॉज ए वेरी बिग वन। कहता है चलो मानता हूँ मैं सक्सेसफुल रहा, बट इट नेवर हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ। तो वो इसलिए इस बात को साई के साथ बोलता है, उसके रिग्रेट होता है अपनी चॉइस को लेकर। What do the road signify? रोड क्या चीज़ सिग्निफाई करती हैं जो इसमें मेंशन की गई हैं? तो रोड सिग्निफाइज करती हैं दैट चॉइस वन हैज़ टू मेक इन लाइफ, यानी वो चॉइस जो एक इंसान को अपनी लाइफ में करनी होती है। सो वाई वॉज द पोइट सॉरी? पोइट सॉरी किस बात को लेकर था? बिकॉज ही कैन नॉट टेक बोथ द रोड्स, वो दोनों रोड्स को नहीं चूज़ कर सकता था, इस बात को लेकर सॉरी था। अब पोइट कहाँ पे खड़ा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो पोइट की आपको खड़े होने की जगह बतानी है, किस जगह पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ राइट आंसर जाता है इन अ फॉरेस्ट। सो विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ग्रासी एंड वांटेड वियर? इसमें कौन सा जो पोइटिक डिवाइस यूज किया गया? ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब देखो अगर इस सिंपल एंगल से देखें, वांटेड वियर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू रेपिटेशन हो रही है, तो रेपिटेशन जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड की होती है वहाँ पर अलिट्रेशन आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन हम कहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन 21 है, वाई डू यू थिंक द पोइट विल साई? पोइट आपको क्यों लगता है साई करेगा? तो ही वॉज वंडरिंग वट वुड हैव हैपन्ड इफ ही हैड ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट रोड। अब वो एक्चुअल में भी सोचता है कि एक्चुअल में पहले रोड चूज करता तो क्या हुआ होता, यानी अगर ये कह सकते हैं कि दूसरे रोड को उसने चूज करने के बाद जो एक ठंडी आह भरी थी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ही रिग्रेट इज चॉइस। तो रिग्रेट इस बात का भी हो सकता है, यार मैंने यार पहला रोड क्यों नहीं चूज किया, मैं क्यों इस रास्ते पे चला। क्वेश्चन 22 है, व्हाई डज द पोइट से दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस? अब इसका मतलब क्या है कि एज उसने जो अपनी चॉइस ली थी तो उसकी लाइफ को पूरा कोर्स इसी चॉइस की वजह से इफेक्ट हुआ, तो इसलिए उसने बोला है एज द चॉइस ही हैड मेड हैज शेप्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन 23 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज गोइंग ऑन अ लेस ट्रेवल रोड? अब इसका रिजल्ट क्या था जब उसने लेस ट्रेवल रोड चूज किया? तो हिज लाइफ हैड बिकम व्हाट इट इज टुडे। एक्चुअल में वही है जो उसकी लाइफ आज है, जो बन गया है वो उसी रास्ते पर चलने की वजह से बना है। और द फ्रेज समवेयर एजेस एंड एजेस, इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक अननोन सा फ्यूचर, पता नहीं कितना लंबा वक्त, बट जब तक ये पोइट्री रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, तो लोग ये इसी बारे में जरूर सोचेंगे एक बार। व्हाट इज द पोइट नॉट लाइकली टू से? तो वो क्या नहीं कहना चाहता एक्चुअल में? सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, वो ये नहीं कहना चाहता कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। और क्वेश्चन 26 यहाँ पर है, व्हाट डिड द पोइट डू व्हेन ही रीच द जंक्शन? अपने पॉइंट पे पहुँचता है तो वो फिर उसने क्या किया? ही थॉट अबाउट द रोड दैट ही हैड टू चूज। वो फिर जो है, या ये कहेंगे जो उसने नहीं चूज़ किया उसके बारे में भी सोचा हो सकता है, और जो उसने चूज़ किया उसके बारे में भी सोचा हो सकता है अपनी जो मंजिल पर पहुँचने के बाद। सो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो।
video, but this is not the end. If you really want any other help in SST, तो you just write me a message. एक कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज छोड़िएगा. I'll definitely provide you the required material as early as possible. So thank you very much and have a very nice day.